हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सच्चिदानंद। मैं अपने यूट्यूब चैनल अंशुमान भट्ट पर मैं आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे मेरे चैनल से जुड़ करके। दोस्तों, बता दें कि हम लोग पढ़ रहे हैं डिजिबिलिटी विभाज्यता का नियम, जिसमें हमने पार्ट 1 को पढ़ाया है। और जो भी बच्चा मुझसे नया जुड़ेगा, पहले पार्ट 1 को देखने के बाद ही पार्ट 2 को देखेगा। बेटा, आपको बता दें कि आप जो है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ ही साथ अपने जो भी डाउट हैं आपके वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ठीक है बेटा, अब समय को गंवाते नहीं हुए हम अब चलते हैं डिजिबिलिटी के अगले पार्ट पर। पार्ट 2 में पढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर ड्राइव करते हैं कि कैसे लगाया जाएगा। कल हमने बताया था आप लोगों को कि 2 से कोई संख्या कैसे विभाजित होती है, 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, 2 से डिजिबिलिटी का नियम क्या है, 2 से विभाज्यता का नियम बताया हमने कि अगर कोई संख्या 2 से विभाज्य कब होगी। 2 का मतलब होता है 2 के पावर 1। 2 का मतलब होता है बेटा 2 के पावर 1। तो कोई भी संख्या 2 से कब विभक्त होगी, जब उसके आखिरी लास्ट डिजिट, उसके अंतिम डिजिट, मतलब कोई भी संख्या अगर 2 से कब विभक्त होगी, जब उसके यूनिट प्लेस पर लास्ट डिजिट पर 0, 1, 1, 2, सॉरी 1 नहीं, ठीक, 0, 2, 4, 6, 8 अगर नंबर होगा तो वो संख्या 2 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, आपने समझा? क्या समझा कि कोई संख्या 2 से विभाज्य कब होती है, जब उसके लास्ट डिजिट मतलब यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6 और 8 नंबर होगा तो वो संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। अगर हम कहें कि 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 का मतलब हुआ 4। कोई संख्या 4 से कब विभाज्य होगी, कोई संख्या 4 से कब विभाज्य होगी, तो उसके लास्ट 2 डिजिट, मतलब 4 से विभाज्यता का नियम क्या हो गया बेटा कि उसके लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से विभाज्य है बेटा, क्या लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो 4 से हमने कल बताया था आप लोगों को कि ये 4 से या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, यही ना होगा। तो मान लेते हैं कि ये यहाँ पर सेकेंड वाला नंबर अगर इवन है, अगर सेकेंड वाला नंबर क्या है, इवन है, उस स्थिति में ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो नंबर, वो निश्चित है कि 4 से क्या होगा, फर्स्ट वाला नंबर डिवाइड होगा। बात को आपने समझा? जो अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलो, लेकिन हम यहाँ पर आपको समझा कर ही न जाएंगे। पिछला वीडियो देखना या मत देखना है तुम्हारी मर्जी है, लेकिन हम अगर इसको उठाएं तो दिखाएंगे आपको। जैसे हमने एक क्वेश्चन बोल दिया कि मान लो कि एक हमने क्वेश्चन दे दिया है 5, 4, 6, 2, 3 और यहाँ पर लिख देते हैं 2। ठीक, 3 और यहाँ पर 2 लिख देते हैं। तो ये जो संख्या हमने नंबर लिखा है, ये 4 से डिवाइड है कि नहीं है, ये हमको चेक करना है। तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर जिसका लास्ट 2 डिजिट मतलब हम कर रहे हैं 2 डिजिट, अगर 4 से डिवाइड होगा वो संख्या पूरी क्या हो जाएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमने ये बात बताया कि अगर मान लेते हैं कि सेकेंड वाला नंबर ए वाला अगर इवन होता तो फर्स्ट वाला नंबर 4 से क्या हो जाता, डिवाइड हो जाता। फर्स्ट वाला नंबर क्या होता, 4 से डिवाइड हो जाता। इवन होता तब, लेकिन ये बेटा है क्या, ऑड है। तो ऑड होता, तो अगर ऑड है, सेकेंड वाला नंबर क्या है बेटा, ऑड है, सेकेंड वाला नंबर ऑड है, तो बस इस फर्स्ट वाले में क्या कर देना है, 4 को ऐड कर देना है। सॉरी, 4 से कर रहे हैं 2 को ऐड कर देना है, 2 को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जैसे अब देखो ये सेकेंड नंबर क्या है बेटा, ऑड है ना, सेकेंड नंबर क्या है, ऑड का मतलब विषम संख्या। तो भाई तो इस वाले नंबर में हम क्या करेंगे, 2 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से क्या है, डिवाइड है, अर्थात पूरी संख्या 4 से क्या है, डिवाइड होगी। समझ में आया कि नहीं है? चलो एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सेकेंड, जैसे हमने लिख दिया 6, 2, 3, 7, 8, 9, ऐसा हमने नंबर लिख दिया है कि नहीं, ऐसा हमने नंबर लिख दिया है। अब बोलते हैं कि ये संख्या मतलब 4 से डिवाइड है कि नहीं है, तो कहेंगे कि सर यहाँ पर तो नंबर 8 है, मतलब इवन है, तो इवन होता है तो ए वाला संख्या 4 से डिवाइड हो जाता है ऑटोमेटिक,
डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर ये डिवाइड 9 नहीं हो पा रहा है, अर्थात पूरी संख्या 4 से डिवाइड नहीं है। हमको सारी संख्या चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हम एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, थर्ड वाला एग्जाम्पल देखो, जैसे 7 2 4 3 7, ठीक है, 2, ऐसा नंबर हमने लिख दिया। अब बताओ ये नंबर 4 से डिवाइड है कि नहीं है? तो कहेंगे सर यहाँ पर तो ऑड नंबर है ना, जब ऑड नंबर होता है तो लास्ट में क्या करते हैं, 2 जोड़ देते हैं, तो आ जाएगा क्या 4 4 4 4 से डिवाइड है, इसका मतलब ये संख्या 4 से क्या है, डिवाइड होगी। हमारे कहने का मतलब बस यही था, समझाने का मतलब बस यही था कि आपको लास्ट डिजिट देखना है कि लास्ट 2 डिजिट में अगर सेकेंड वाला जो नंबर है, सेकेंड वाला नंबर अगर ऑड है तो फर्स्ट वाले में बस 2 जोड़ देना है, तो संख्या 4 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी ये तुरंत आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं इवन है, इवन है तो निश्चित है कि फर्स्ट वाला जो नंबर है 4 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और नहीं होगा तो नहीं दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है? ठीक है, क्लियर है, तो हम चलते हैं यहाँ तक। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब जैसे कि हमने कह दिया कि 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 का मतलब होता है बेटा 8। 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8। मतलब 8 से कौन सी संख्या विभक्त होगी, मतलब 8 से विभाजिता का नियम, मतलब 8 से विभाजिता का नियम, मतलब 8 से मतलब क्या, 2 के पावर 3 लिखा है ना, तो इसका मतलब कि लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट, अगर लास्ट के अगर लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, पहला है एग्जांपल, देखिए 7 2 3 7 8 5 1 2, ठीक है, ऐसा हमने एक एग्जांपल ले लिया। तो लास्ट के अगर 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होंगे तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी। पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी। चलो देखते हैं, अब देखते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि 3 डिजिट है ना बेटा, 3 डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट के मतलब क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 1 2 3, तो मतलब कि 3 डिजिट में देखेंगे जो लास्ट 3 वाला डिजिट है अगर इवन है, 3 वाला डिजिट क्या है, इवन है, तो अन्य 2 नंबर क्या होंगे, ये क्या हो जाएंगे, 8 से अगर डिवाइड होगा, अन्य 2 नंबर अगर 8 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरी संख्या 8 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। हमारे करने का मतलब बस यही है। हमारे करने का मतलब क्या है, देखो कि अगर मान लेते हैं कि अगर लास्ट का 3rd डिजिट, तीसरा नंबर अगर क्या है, इवन है बेटा, तो ये जो दोनों नंबर बचते हैं, ये दोनों नंबर बचते हैं, तो अगर वो 8 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 8 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। समझ में आया कि नहीं? अगर मान लेते हैं कि तीसरा नंबर ऑड है, तीसरा नंबर क्या है बेटा, ऑड है, और अन्य दो नंबर कुछ भी हो उससे नहीं मतलब है, इवन है ऑड है उससे हमसे मतलब नहीं है, कि अगर लास्ट तीसरा डिजिट क्या है बेटा, ऑड है, तो अन्य 2 जो नंबर हैं उसमें बस आप क्या कर देना, 4 ऐड कर देना, उसमें 4 आप क्या कर देना, ऐड कर देना, और देख लेना वो संख्या 8 से डिवाइड है कि नहीं है। अगर 8 से डिवाइड हो गई है तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी, अन्यथा वो नहीं होगी। ठीक है, कहने का मतलब जैसे एग्जांपल देख लो, यहाँ पर हमने लिया है, जैसे देखो, जैसे हमने देखा कि ए वाली संख्या क्या है, ऑड है, 5 क्या है, ऑड है। जब 5 बेटा ऑड है, यहाँ पर जरा ध्यान दें, सॉरी 1 मिनट हम रुक जाते हैं, आलू मरचा धनिया प्याज बेच रहे हैं तो उनको बेचने दीजिए, थोड़ा सा हम रुक जाते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर देख लो आप सभी लोग, तो यहाँ पर 5 है ना, तो 5 है, इसका मतलब 8 नंबर है। तो इन 2 नंबरों में हमने कहा जब 8 नंबर हो जाए तीसरा नंबर, तो इसमें क्या करना है, 4 जोड़ देना है, तो हो जाएगा 16। 16 बेटा 8 से तुरंत क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। जब 16 8 से डिवाइड है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से डिवाइड। हमारे कहने का मतलब बस यही है। हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। जैसे हम लिख देते हैं 8 5 6 7 9 2 4। अब ये संख्या 8 से डिवाइड है कि नहीं है, ये संख्या 8 से डिवाइड है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये संख्या अब पूरी संख्या में 924 में डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। आप क्या करो, यहाँ पर ऑड है ना, यहाँ पर क्या है, ऑड है, तो ऑड है तो इन 2 नंबरों में आप क्या करो, 4 जोड़ दो। 4 जोड़ोगे तो 28 8 से डिवाइड नहीं होता है, अर्थात पूरी संख्या 8 से डिवाइड
नहीं है। हमारे कहने का मतलब बस यही है। समझ में आ रहा कि नहीं? अगर मान लेते हैं इवन हो जाता, ये नंबर क्या हो जाता, इवन हो जाता, इवन 7 2 3 5 6, ठीक है, 1 4 इवन हो जाता, ठीक है, 1 4 इवन। तो इवन हो गया बेटा, जैसे ही इवन हो गया है तो आपको इवन देखने का मतलब ये जो नंबर है, ये जो नंबर है 4 से बस इन्हीं को देखो, ये नंबर इन्हीं 14 को ही देखो कि 14 8 से डिवाइड है कि नहीं है। जब 8 से डिवाइड हो जाता है तो पूरी संख्या क्या हो जाती है, और 8 से क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है ना सभी लोगों को? चलो तो मान लेते हैं यहाँ पर 16 लिख देते हैं, ठीक है, अब तो भी नहीं जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर मान लेते हैं हमने मान लिया, चलो इतना पहले हम बताते हैं इस पर, पहले इस कंसेप्ट के आधार पर, इन कंसेप्ट जो हमने बताया है कि 2 से डिवाइड होने वाला, 4 से डिवाइड होने वाला और 8 से डिवाइड होने वाला, इस कंसेप्ट पर हम कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। उन क्वेश्चनों के आधार पर हम क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं, इस नियम को कि कैसे इस नियम का यूज किया जाएगा। चलो बेटा अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। ऐसा क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिजिबिलिटी बाय 8। कहने का मतलब है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन है बेटा, चारों ऑप्शनों को हम नोट कर देते हैं। चलो ध्यान दो, पहले आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। इसमें पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है 12,676, 12,676, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 12,832, 12,832। तीसरा ऑप्शन है सी, जो सी ऑप्शन है 11,504, 11,504, सॉरी यहाँ पे जीरो नहीं है, 11,504। जो ऑप्शन डी है बेटा, जो ऑप्शन डी आपको दिखाई दे रहा है 12,360, 12,360, और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 8 से विभाज्य नहीं है। 8 से विभाज्य नहीं है बेटा, तो 8 से विभाज्य नहीं है। अभी हमने नियम बताया है कि लास्ट के 3 डिजिट देखो, लास्ट के 3 डिजिट देखो, और लास्ट के 3 डिजिट में अगर मान लीजिए कि तीसरा डिजिट इवन आ जाता है तो लास्ट के 2 डिजिट क्या हो जाएगा, 8 से कन्फर्म होगा, विभक्त होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं ऑड नंबर आ जाता है तो लास्ट के 2 डिजिट में क्या करो, 4 जोड़ दो बस, ठीक है, 8 से विभाजित नहीं करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है बेटा, 6 है, ए इवन है, तो लास्ट के 2 डिजिट देखो 8 से विभक्त हो रहा है कि नहीं, ठीक है। देखो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। अरे 8 का टेबल पढ़ो ना, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 9 80 हो जाता है, 76 नहीं आया, ठीक है। अर्थात यही नहीं है ना, पहला नहीं है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं बेटा, 8 से डिविजन है कि नहीं, ये इवन है ना, तो इसको देखो 8 से है कि नहीं, 8 चौको 32, ये 8 से विभक्त होने वाली संख्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो इसको 504, मतलब यहाँ पर क्या है, ऑड है ना, ऑड है तो इस नंबर, इन दोनों नंबरों में क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो बेटा हो जाएगा 8, 8 8 से डिवाइड है, अर्थात ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो इसको देखो, ये क्या है, ऑड है, ऑड है तो बेटा यहाँ पर 60 में क्या जोड़ेंगे, 4 से हो जाएगा 64, 64 8 8 64, अर्थात ये भी 8 से डिवाइड है, कौन नहीं है, हमारा आंसर यही होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई, अगला क्वेश्चन है आपके सामने दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन है बेटा, 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है, आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है 98,998, पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि 98,998, और ऑप्शन बी है आपको दिखाई दे रहा है 98,992, 98,992, और ऑप्शन सी आपको दिखाई दे रहा है 98,984, 98,984, और ऑप्शन डी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, 99,008, ठीक है, 99,008, और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, 8 से विभाज्य नहीं है, ठीक है बेटा।
आपको 3 डिजिट देखना है। कितने डिजिट देखने हैं? लास्ट के 3 डिजिट, इवन और ऑड। अगर ऑड है तो लास्ट के 2 डिजिट में 4 जोड़ दो, अगर इवन है तो 4 से डायरेक्ट भाग दो। कट जाता है तो ठीक है, नहीं करता है तो नहीं कटेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो देखो, देख लेते हैं। ऑड है, लास्ट के 2 डिजिट में हम क्या करेंगे? 4 को ऐड करेंगे, 98 दूर क्या हो जाएगा? 102। ठीक है, कोई दिक्कत? ऑड है, लास्ट के 2 डिजिट में 4 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 96 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ऑड है, लास्ट के 2 डिजिट में हम 4 को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 84 प्लस क्या हो जाएगा? 88 हो जाएगा। अब बेटा ये तो इवन है, इवन है तो लास्ट के 2 डिजिट 8 से तो कट ही रहे हैं ना, ये तो कट रहा है, तो विभाज्य है, आपको सामने दिखाई दे दिया, ये दिखाई दे रहा। अब देखते हैं। अब भैया हाई हो 8 से डिवाइड है, 88 है ठीक है, 12 बटे 96 है, ठीक है। यही नहीं है बेटा, 8 से डिवाइड नहीं है, ठीक है। 8 एकम 8, 2 बच गया 22 हो गया, 8 से डिवाइड नहीं है। मेरा आंसर कौन होगा? यही वाला होगा मेरा आंसर। हम क्रॉस का चिन्ह दे रहे हैं, ये है, ये नहीं है। आपका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं बेटा। पहला ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है 16,826, पहला ऑप्शन है, ठीक है, 16,826। ऑप्शन दूसरा है आपके सामने, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 5168। तीसरा ऑप्शन है आपके सामने, ठीक है, 18,016, ठीक है, 0 और 16। और चौथा ऑप्शन है आपके सामने 17,776, 17,776, ठीक है। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 16 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। चलो ध्यान दो सब लोग, पहले एक बात ध्यान दो, 16 से विभाज्य नहीं है ना। 16 का मतलब होता है 2 के पावर 4। क्या होता है? 16 का मतलब होता है 2 के पावर 4। कोई संख्या 16 से कब विभाज्य होगी? 16 से कब विभाज्य होगी? जब उसके लास्ट 4 डिजिट 1 2 3 4, लास्ट के 4 डिजिट 16 से विभाज्य होंगे, तब क्या होगा? वो पूरी संख्या 16 से कट जाएगी। अरे भैया 16 का पहाड़ा पढ़ने जाओगे? नहीं ना, कुछ हमारे पास ट्रिक कुछ होने चाहिए ना। चलो ध्यान दो। तो 16 से विभाज्य होने का नियम क्या है? तो जो यहाँ पर जो चौथा नंबर होगा, चौथा नंबर होगा या तो इवन होगा बेटा, या तो ऑड होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? चौथा नंबर या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। अगर मान लेते हैं इवन है, अगर मान लेते हैं चौथा नंबर क्या है बेटा? इवन है। चौथा नंबर मान लेते हैं क्या बेटा? इवन है। अन्य 3 जो नंबर हैं वो निश्चित है कि 16 से कट जाएंगे। अगर इवन है तो निश्चित है कि 16 से क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। अगर वो 16 संख्या से 16 से विभाज्य होगी तब की बात कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं ऑड है, मान लेते हैं कि वो नंबर ऑड है। क्या है बेटा? ऑड है। कौन सा? चौथा नंबर ऑड है। तो अन्य जो 3 नंबर हैं उनमें हमको 8 जोड़ देना पड़ेगा। 8 क्या करना पड़ेगा? जोड़ देना पड़ेगा। 16 का आधा क्या होता है? 8। 8 वाले में क्या कर रहे थे? 8 का आधा 4 जोड़ रहे थे। और 16 वाले में क्या करेंगे? 16 का आधा 8 जोड़ेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं? वही नियम है, बस आपको कुछ करना नहीं है। ऑड है तो उसमें 8 जोड़ करके चेक कर लेना है। चलो बेटा अब देखो यहाँ पर ये कौन सा नंबर है? इवन है कि ऑड है? सब इवन है। तो लास्ट के जो ये 3 डिजिट होंगे ये 16 से कट जाने चाहिए। तो देखो 16 5 80, 1 बच गया, ये 16 2 बच गया ना बेटा, ये नहीं कटा। समझ में आ रहा कि नहीं? ये विभाज्य नहीं है, 16 से विभाज्य नहीं है। इसको देखो लास्ट के यहाँ पर क्या है? ऑड है। तो इसमें हम क्या जोड़े बेटा? 8 जोड़ देना। इसमें जब 8 जोड़ेंगे, इन तीनों नंबरों में हम क्या जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे। तो 68 और 8 कितना हो जाएगा बताओ? 76 ना? 176। कोई दिक्कत? 176 होगा। अच्छा 176 का मतलब 176 16 से कटेगा कि नहीं? 16 कम 16, 16 कम 16, मतलब ये विभाज्य है। देखो अब देखो इसको, ये इवन हो गया ना बेटा। चौथा नंबर क्या है? इवन है। तो लास्ट के 3 डिजिट 16 से कट रहा है कि नहीं? कट रहा है। 16 कम 16 कट रहा है, ये विभाज्य है। इसको देखो ना बेटा, ये क्या है? ऑड है। ऑड है तो अन्य 3 डिजिट में क्या जोड़ा जाएगा? 8 जोड़ा जाएगा। तो 76 और 8 को जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा? 76 में अगर 8 जोड़ोगे बेटा तो कितना हो जाएगा? 84 होगा।
बताओ ना, 76 8 कितना हो जाएगा, मतलब कि हो जाएगा कितना 784, 784 देखो ना 784। अब इसको काटो 16 से, 16 से काटो, 16 से काटो, देखो 1 मिनट, 16 चौको 64, 16 चौको 64, ठीक है, 16 चौको 64 बच गया, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, ये सब ठीक है, 16 9 144 कट रहा, ठीक है। अर्थात ये भी क्या है, विभाज्य है, ये भी क्या है बेटा, विभाज्य है। हमसे क्या पूछा है, नहीं है ना, तो नहीं है तो हमारा आंसर कौन सा होगा, पहला वाला आंसर होगा, हमारा आंसर क्या होगा, पहला वाला आंसर होगा। इसमें कहेंगे सर सब में सही का निशान लगाए हैं, तो कौन नहीं होगा, यही वाला होगा। इसमें 2 सही मान लगा दिए, बहुत ज्यादा निशान लगे, यही वाला सही है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आपको, बिल्कुल समझ में आया। तो हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आगे क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट है आपके सामने, 8 से विभाजित होने वाली संख्या, 8 से विभाजित होने वाली किसी संख्या के अंतिम डॉट 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 अंकों को विभाजित होना चाहिए। अरे भैया 3 कि नहीं, कोई संख्या 8 से विभाजित कब होगी, जब उसके लास्ट 3 डिजिट क्या होंगे, 8 से विभाजित होंगे। तो इसके ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है, 3 होगा। इसके तो क्वेश्चन में आंसर था, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है आपको कि 8 से विभाजित होने वाली किसी संख्या के अंतिम अंकों डैश 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 दिया है, अंतिम अंकों को 8 से विभाजित होना चाहिए। डैश डैश के जगह पर क्या होना चाहिए, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, क्या होना चाहिए, कितने डिजिट, लास्ट 3 डिजिट ही ना कटेंगे तभी वो संख्या 8 से डिवाइड होगी। तो उस डैश डैश की जगह पर क्या होगा, 3 होगा। तो ऑप्शन सी आपको सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा कि a के किसी मान के लिए, a के किसी मान के लिए 1 2 3 2 5 4 5 a से a 8 से विभाज्य है, तो 8 से विभाज्य है तो a का मान क्या होगा, 8 से विभाज्य है तो a का मान क्या होगा, a का मान क्या होगा, ठीक है। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ a 1 2 3 2 5 4 5 a इज डिजिबल बाई 8, ठीक है। कहने का मतलब है a के किस मान के लिए 1 2 3 2 5 4 5 a 8 से विभाज्य है, a के किस मान के लिए, मतलब a का हमको मान क्या करना है, a का मान हमको बताना है। तो देखो आप ज़रा ध्यान दो सभी लोग, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है आपके पास कि a के किस मान के लिए 1 2 3 2 1 2 3 2 5 4 5 5 4 5 और a अगर 8 से विभाज्य है बेटा, तो a का मान क्या होगा, ये ना a का मान क्या होगा, a का मान क्या होगा, चलो ध्यान दो सब लोग, ध्यान दो। अच्छा ये बताओ 8 से विभाजिता का नियम क्या है बेटा, कि 8 से विभाजिता का नियम सर यही ना है कि इसके लास्ट 3 डिजिट जो है कट जाने चाहिए 8 से। अगर बेटा अगर ये क्या है, अगर इवन नंबर होता तो इन दोनों नंबरों में 4 जोड़ते, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर ये नहीं सॉरी ऑड नंबर होता तब इन दोनों नंबरों में क्या करते, 4 जोड़ते, लेकिन इवन नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, ये जो दोनों नंबर क्या हो जाएगा, 8 से कट जाएगा ना। तो 8 से कट जाएगा बेटा, तो 8 से कटने वाला नियम क्या है, तो 8 का हम टेबल पढ़े ना, 8 का टेबल पढ़े, जहाँ पर 5 होना चाहिए और यहाँ पर कुछ भी नंबर आ जाना चाहिए। तो 8 दूना 16, 8 दूना 16, 16 ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पर पहला नंबर 5 नहीं आया, ठीक है। 8 दूना 16, 8 3 के 24, 8 चौक को 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 7 56 आ गया बेटा, 8 7 56। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो a के किस मान के लिए a का मान क्या होना चाहिए, यहाँ पर 6 होना चाहिए। आपको आंसर दिखाई दे रहा होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, समझ में आया ना, घबरा नहीं ना रहे हो, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, पूरा दिमाग का बत्ती खुल रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। कि हमारे पास क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याएं 1 2 3 2 8 5 3 7, ठीक है, n अगर 8 से विभक्त है तो n की जगह पर क्या रखा जाएगा, जिससे यह 8 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 8 से कटने का नियम क्या होता है बेटा, 8 से कटने का यह नियम होता है कि लास्ट के 3 डिजिट क्या हो, 8 से डिवाइड हो, 8 से क्या हो, डिवाइड हो। तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो ना,
लास्ट के 3 डिजिट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये तो क्या है, ये क्या है, ऑड है, तो इन दोनों नंबरों में हम क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे ना। इन दोनों नंबरों में क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे हम, कि नहीं, 4 हम इन नंबरों में जोड़ेंगे। तो ये बताओ इसमें हम क्या लिखे, क्या यहाँ पर लिख दें कि 4 जोड़ने पर ये कट जाए 8 से, एक 4 जोड़ने पर एक क्या हो जाए, 8 से कट जाए, 4 जोड़ने पर 8 से कटे। तो बेटा यहाँ पर n की जगह अगर हम 6 रखेंगे ना, तो 6 4 10 मतलब 7 10 80 हो जाएगा कि नहीं, तब ना 8 से कटेगा। नहीं समझे, फिर से समझाते हैं, नहीं समझे फिर से समझाते हैं। देखो हमने कहा कि 8 से विभाजिता का नियम क्या है कि सर लास्ट के 3 डिजिट अगर कट जाएंगे तो ये पूरे संख्या 8 से कट जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमने कहा था कि लास्ट के अगर यहाँ पर ऑड नंबर है तो लास्ट के 2 डिजिट देखो 8 से अगर कट रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, कि नहीं। तो अगर हम कहते हैं कि ये देखो ऑड नंबर है तब पहले 4 जोड़ा जाएगा तब, समझ आ रहा है कि नहीं। अगर इवन होता तो इन दोनों नंबर को ही देखते हैं कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है, लेकिन यहाँ इवन है तो नहीं सॉरी ऑड है, तो ऑड है तो इन दोनों नंबरों में हम क्या जोड़ेंगे, 4 पहले जोड़ेंगे। हम इन दोनों नंबरों में क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे। तो 4 जोड़ेंगे बेटा, तो यहाँ पर हम क्या रखें, n की जगह पर हम क्या रखें कि जो 8 से कट जाए। तो n की जगह हम क्या रखेंगे बेटा, तो अगर n की जगह मान लेते तो तुम बता रहे हो कि सर 2 रख दीजिए, तो हो जाएगा 72, 72 4 76, 8 से नहीं कटेगा। जो तुम 2 रख रहे हो ना तो हो जाएगा 72, 72 4 76, 8 से कटने वाला नहीं है। अगर बेटा मान लेते हैं कि आप रख रहे हो 4 रख देते हैं, तो 4 मतलब 74 4 क्या 78, ये भी 8 से कटता नहीं। समझ आ रहा कि नहीं। आप 6 रखो, 6 रखो, n की जगह हम क्या रखें बेटा, 6 रख दे। तो 72 मतलब 76 और 76 4 80, 8 से क्या हो गया, कट गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, जिस ऑप्शन में 6 होगा वही ऑप्शन क्या है, सही है। क्लियर हुआ, समझ में आया, समझ में आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है, और मुझसे जुड़ो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है बेटा कि यदि 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 संख्या 6484y 6 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। 8 से विभाज्य है तब y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, छोटा से छोटा मान ज्ञात कीजिए। समझ रहा कि नहीं, बड़ा से बड़ा नहीं, छोटा से छोटा मान ज्ञात कीजिए। चलो ध्यान दो आप सभी, यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि यदि संख्या 6484 y 6 अगर 8 से कट जाता है तो y का कम से कम छोटा से छोटा मान क्या होगा, y का छोटा से छोटा मान क्या होगा बेटा ना, y का छोटा से छोटा मान क्या होगा। चलो देखते हैं। तो 8 से डिवाइड होने का नियम क्या है बेटा कि लास्ट के 3 डिजिट क्या होने चाहिए, कट जाने चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट कटने चाहिए। अगर यहाँ पर 3 डिजिट मतलब तीसरा अंक अगर क्या हो जाता है, इवन हो जाता है, तो हम सिर्फ 2 ही डिजिट को देखेंगे कि क्या हो जाएगा, कटना चाहिए, 2 डिजिट 8 से कटना चाहिए। तो यहाँ पर y का मान अगर हम बेटा y का मान 1 लिख देते हैं तब भी हो जाएगा 16, कट जाएगा कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। और वही कह रहा है कि छोटा से छोटा मान, तो छोटा से छोटा मान क्या रख सकते हैं, 1, छोटा से छोटा क्या रख सकते हैं, 1। आपका ऑप्शन चारों गलत है, चारों ऑप्शन जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो चारों ऑप्शन क्या है बेटा, गलत है। इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आएगा, ठीक है। उस ऑप्शन को आप सही कर लेना, ठीक है, किसी भी ऑप्शन को वहाँ पर 1 लग देना, आंसर आ जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर नियम तो हमने क्या बताया आपको, यही ना नियम बताया है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए। अगर मान लो तो ये इवन हो जाता है तो लास्ट के 2 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो लास्ट के 2 डिजिट y पर हम क्या रख दें, 1 रख देना, छोटा से छोटा तो 16 हो जाए। अब यहाँ 0 रखेंगे तो 6 थोड़ा कटेगा, 8 से 0 रखेंगे तो 6 कटेगा, नहीं कटेगा। अर्थात वहाँ छोटा से छोटा क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, तरह की संख्या 1 2 3 2 4 स्टार 8 4 में निम्नलिखित में से किसे स्टार प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि वह संख्या 8 से विभाज्य हो जाए।
मतलब कहने का मतलब कि स्टार की जगह पर क्या आएगा कि 8 से विभाज्य हो जाए कि नहीं, कहने का मतलब यही है। आपके पास 4 ऑप्शन है 8, 6, 4, 9, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन दिया गया है यहां पर देख लो, ठीक है। Which of the following should be replaced by star in the number 1, 2, 3, 2, 4, star 8, 4 so that it becomes divisible by 8? कहने का मतलब है कि संख्या 1, 2, 3, 2, 4, स्टार 8, 4 में निम्नलिखित में से किसे स्टार से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि वह संख्या 8 से विभाज्य हो जाए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बेटा। हम क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है जरा ध्यान दो आप सभी। क्वेश्चन में दिया गया है आपको, क्वेश्चन में दिया गया है कि 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 4 2, 4 स्टार 8, 4 8 से विभाज्य है, तो स्टार की जगह पर क्या आएगा? स्टार की जगह पर क्या आएगा? ठीक है, स्टार की जगह पर क्या आएगा? स्टार की जगह पर क्या आएगा? स्टार की जगह पर क्या आएगा? चलो चलो स्टार की जगह पर क्या आएगा? चलो ध्यान देते हैं। ध्यान दो आप सब। आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? आपके 4 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ऑप्शन 8, 6, 4, 9 8, 6, 4, 9 दिखाई दे रहा है, ठीक है। 8, 6, 4, 9 आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। क्लियर है बेटा? आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है 8, 6, 4, 9 कि ये 8 से विभक्त है, तो बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप बताओ, यह डिजिट लास्ट के 2 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहा है? नहीं ना, 8 से डिवाइड नहीं ना हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा अंक होगा ये हमसे पूछ रहा है। समझ में आया कि नहीं? अगर ये बेटा अगर 8 से ये डिवाइड हो जाता तो निश्चित है कि यहाँ पर इवन नंबर होता कि नहीं होता? समझ में आ रहा कि नहीं? तो यहाँ पर इवन नंबर तो होगा नहीं, निश्चित है कि 8 नंबर होगा। तो हमारे पास एक ही तो ऑप्शन है, ठीक है, एक ही ऑप्शन है ना, तो एक ही ऑप्शन है तो लगा दो ना बेटा, यहाँ पर 9 होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 9 होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है ना सभी लोगों को? समझ में आया? चलो, तो कहेंगे सर ऑप्शन अगर कुछ कोई दूसरा होता तब, ये भी कह सकते थे ना, तो दूसरा होता था दूसरा क्वेश्चन लो, ठीक है। चलो, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे संख्या 9865 146 स्टार 48 में स्टार के स्थान पर 8 से विभाज्य बनाने के लिए प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, ठीक है, प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए 8 से विभाज्य होने के लिए बोल रहा है, 8 से विभाज्य होने के लिए। अच्छा भैया, ये संख्या जब 8 से विभाज्य है, यही ना बता रहे थे कि नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, ठीक है। जब ये संख्या 8 से विभाज्य है तो निश्चित है यहाँ पर कौन सा अंक आया होगा? इवेन। इवेन का मतलब या तो 0 आया होगा, या तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा, यही नंबर होंगे ना। लेकिन कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा बेटा? 8 ना होगा। बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा? अगर ये नंबर होंगे तो ये संख्या पूरा 8 से मतलब कि विभाज्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इवन नंबर होगा तो 8 से विभाज्य हो गया कि नहीं? बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा? 8 ना होगा। अरे भैया 6 रखोगे तभी कटेगा, 4 रखेगा तभी कटेगा, 2 रखोगे तभी, 0 कर रखेगा तभी कटेगा। लेकिन पूछ रहा है क्वेश्चन की बड़ी से बड़ी, लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है ना, बड़ी से बड़ी पूछ रहा है, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा? 8 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। यदि 11 अंकों की संख्या जो है हमारे सामने दिखाई दे रही है 7, 3, 4, 5,
7 3 4 5 6 7 00 6 7 00 2 स्टार 4 8 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर सबसे छोटे और सबसे बड़े पूर्णांक के बीच का अंतर क्या होगा? सबसे बड़े और सबसे छोटे पूर्णांक के बीच का अंतर क्या होगा कि नहीं? सबसे बड़े और सबसे छोटे पूर्णांक के बीच का अंतर क्या होगा? ठीक है, चलो देखते हैं। चलो ध्यान दो। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि ये हमारी जो संख्या है ये 8 से क्या है बेटा? विभाज्य है। 8 से क्या है? विभाज्य। जब 8 से विभाज्य है तो लास्ट के 3 डिजिट देखो ना। लास्ट क्या क्या करना है? 3 डिजिट देखना है आपको। तो 3 डिजिट देखना है बेटा। ये हमारे पास क्या है? इवन है ना। ये क्या है? इवन है। तो निश्चित है कि अगर 8 से दोनों विभाज्य है तो यहाँ पर कोई ना कोई नंबर आया होगा, वो भी इवन होगा, क्योंकि एक संख्या 8 से कट रही होगी। ये संख्या 8 से क्या हो रही है? कट रही है। ये संख्या 8 से क्या है? कट रही है। तो 8 गुना के 16, यहाँ पर 4 ही नहीं है। 24 देखेंगे ना, लास्ट में 4 होना चाहिए ना। तो 8 तरीके 24, 8 चौको 32, 8 पाँचे 40, 8 छन 48, 8 8 64। ठीक है, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 में 80। यही ना बड़ी है सबसे छोटी? कितने का अंतर? सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या, मतलब यहाँ पर 6 होना चाहिए। यहाँ पर 2 भी हो सकता है, यहाँ पर 6 भी हो सकता है। तो सकता कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा के बीच अंतर, तो सबसे बड़ा 6 और सबसे छोटा 2, तो 6 और 2 का अंतर क्या होगा बेटा? 4। यही मेरा आंसर है। समझ में आया कि नहीं? उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि 1216 माइनस 3 टू डी इक्वल टू डी 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 8 से विभाज्य है तो डी के मान क्या होगा? 8 से विभाज्य है तो डी का मान क्या होगा? आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ठीक है। 8 से विभाज्य तो डी का मान क्या होगा? तो भैया इसको देखो ना, इसमें से ये घटाए तो हमको क्या आया है? मतलब कि 1216 में से हमको घटाना है 3 टू डी को हम घटा रहे हैं, तो हमको प्राप्त हो रहा है डी डी डी। तो इस डी के स्थान पर क्या होगा? यही ना क्वेश्चन यही ना है। अच्छा देखो, मतलब तीनों सेम हो गया। अगर 4 4 है तो तीनों 4 4 होगा, अगर 5 5 है तो तीनों 5 5 होगा। समझ में आ रहा कि नहीं? चलो अब देखो, मान लेते हैं ए 6 से कोई बड़ा नंबर है, तो कह सकते हैं सर छोटा भी तो हो सकता है। तो छोटा अगर मानते हैं तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर 6 में से अगर हम 3 को घटाते हैं तो मतलब यहाँ पर 3 हो जाएगा, नहीं ना होगा? हाँ, लेकिन 11 में से अगर यहाँ पर घटाओगे, अभी 11 हो जाएगा, 11 में से 2 घटाओगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा ना। तो आंसर तो गड़बड़ा गया कि नहीं? तो अगर हम मान लेते हैं कि ये बड़ा नंबर है, इस नंबर को हम मान लेते हैं 8 है, ठीक है। इस नंबर को हम डी को मान लेते हैं क्या? 8 है, कि हम 8 घटा रहे हैं यहाँ पर। तो भैया ये 6 में से 8 तो घटेगा नहीं, तो 6 किसके पास कैरी ले लेगा? तो 16 हो गया, 16 में से 8 घटा तो क्या हो जाएगा? 8। अब बचा यहाँ पर कितना? 0। ये यहाँ पर करीब हो जाएगा, तो ये 10 में से 2 गया क्या हो गया? 8। अभी 11 हो गया, 11 में से 3 गया क्या हो गया? 8। यही आंसर है आपका, ठीक है। उम्मीद करते हैं बेटा आपको बहुत अच्छा लगा वीडियो, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा होता चला जा रहा है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।